स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम पुत्रा कोचिंग क्लासेस में। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास जेड बोर्ड क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण चैप्टर सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद चलेंगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में। सबसे फर्स्ट वीडियो में हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम उसको कहते हैं जो रासायनिक वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन वर्ड जो है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक परिवर्तन के बारे में हम लोग क्लास पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में ये पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज, और दूसरा एक परिवर्तन होता है जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, तो वैसे परिवर्तन जब जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग दूध से दही बनाएंगे तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो एक नया पदार्थ का जो निर्माण करता है तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2, इनका निशान CO2, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिल करके, कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन का दो अणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह फिर कभी टूटता नहीं है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज इसमें और देखना है कि तीर के निशान की जो बाएं तरफ का जो भी तत्व आपस में रिएक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। और दाईं ओर तीर के निशान के दाईं ओर को बोलते हैं उत्पाद। इसको हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। मान लिया जाए एग्जाम में पूछ सकता है कि H2+O2 तीर का निशान H2O में उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या है। तो उत्पाद यहाँ पर कौन हो जाएगा, तीर के निशान के दाएं वाला को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हो सकता है तुम्हें दे सकता है H, नंबर 2 में दे सकता है O2, नंबर 3 में दे सकता है दोनों, और नंबर 4 में दे सकता है जल। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा जल, आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा, क्योंकि जल का ही सूत्र होता है H2O, हमारा उत्पाद में आ रहा है H2O। तो कभी कभी यौगिकों का नाम भी दे सकता है, कभी कभी सूत्र भी देकर के पूछता है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट पहला है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसका एक नाम और है
आप इसको हम लोग कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन 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 अभिक्रिया। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की मुख्यतः अभिक्रियाएं होती है। और इसके अलावा आपराधिक में हम लोगों को भी अभिक्रिया यहाँ पर वो पढ़ना है जिसका नाम है ऊष्मा-सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा-श्वासी अभिक्रिया, और लास्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं और इनको इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसके जब किसी पदार्थ में, जब किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा।